चलिए समझिएगा डियर, आप लोगों को कल हम कोण के बारे में बता रहे थे, धनात्मक कोण, ऋणात्मक कोण, ये सब बता दिए थे। कब होगा धनात्मक, कब होगा ऋणात्मक, ये सब आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ना होगा, लेकिन थोड़ा सा बता दिए, समझिएगा। अच्छा, कोण में एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बता देते हैं। अभी आप लोग कहीं पॉइंट दे करके लिख लीजिएगा। कोण को मापने की दो पद्धतियां हैं, एक षष्टिक पद्धति और दूसरा वृत्तीय पद्धति। वो आप लोग हायर क्लास में, आप लोग 11th क्लास में जाइएगा तब पढ़िएगा। लेकिन इतना याद रखिए, 10th में ये भी उपयोग आ जाएगा। रेडियन और डिग्री में संबंध, तो ध्यान दीजिए, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। कहीं कहीं रेडियन को ऐसे भी लिख सकता है, पाई रेडियन, सी से रेडियन, पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। तब हो सकता है आपसे पूछे कि एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो एक रेडियन में होता है 180 बटा पाई, 180 बटा पाई डिग्री। हालांकि आप लोग को फिजिक्स में पढ़ाए थे रेडियन क्या है, रेडियन क्या है पढ़ाए थे, किसी वृत्त के किसी त्रिज्या के बराबर के चाप द्वारा, किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, त्रिज्या यार इतने ही आरे त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है उसको रेडियन कहा जाता है। और एक रेडियन बराबर हम आप लोग को पढ़ाए थे 57.3 डिग्री होता है। एक रेडियन बराबर 57.3 डिग्री होता है। तो यहाँ याद रखिएगा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, या ऐसे भी कहीं लिख देता है पाई, इसको रेडियन पढ़ते हैं डियर, ये चलते हम बता दिए कैसे लिखा रहे तो आप धोखा न करिए। पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो एक डिग्री बराबर, सॉरी, एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री। एक रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है? 180 बटा पाई डिग्री। अच्छा, आपसे पूछे कि एक डिग्री बराबर क्या होता है? एक डिग्री बराबर, तो एक डिग्री बराबर होता है 180 बटा पाई रेडियन। रेडियन आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, एक डिग्री बराबर 180 बटा पाई रेडियन। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको कहीं देले रहेगा रेडियन में और कहेगा डिग्री में बदलिए, डिग्री में बदलिए, देले रहेगा रेडियन में अब बदलने कहेगा डिग्री में, तो सुनिए, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना करें। कितना से गुना करें? 180 बटा पाई से। कहीं दे रहेगा डिग्री में, अब बदलना है रेडियन में, दे रहेगा डिग्री में बदलना है रेडियन में, तो वहां उल्टा गुना करना है। एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री होता है, तो एक डिग्री बराबर पाई बटा 180, हम थोड़ा सा उल्टा लिख दिए, पाई बटा 180। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना करेंगे, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना करेंगे। तब कोण तक कल हम बता दिए थे। अब हम आगे चलेंगे। अब हेडिंग दिए हैं, समकोण त्रिभुज के, किसी समकोण त्रिभुज रहे, कोई भी समकोण त्रिभुज रहे, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हेडिंग दिए हैं, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात
ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। समझिएगा, आप लोग को सब समझा दिए थे कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहा गया है? कर्ण, हाइपोटेनस, एच से सूचित करते हैं। और शेष दो भुजाओं में से किसी एक को लंब तो दूसरे को आधार कहते हैं। लेकिन लंब आधार निर्भर करता है थीटा पर कि कौन सा न्यूनकोण थीटा है। प्रश्न में कौन सा न्यूनकोण पूछ रहा है? अगर ई न्यूनकोण पूछेगा डियर तो ई होगा लंब, ये होगा लंब और ये होगा आधार। अगर ई न्यूनकोण पूछेगा तो ये होगा लंब, ये होगा आधार। ये सब बता दिए। तो सुनिए, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है समझिएगा आप लोग। हमारे देश के महान भारतीय गणितज्ञ, हमारे देश के महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने, किसने? आर्यभट्ट ने त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के न्यूनकोणों और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित किए थे। तीन भुजा कर, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, अभी मान लिया जाए ये थीटा है, तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब होगा, थीटा के संलग्न भुजा, थीटा के संलग्न भुजा, आसन भुजा को क्या कहा गया है? आधार। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, लंब, कर्ण, आधार। तो ये तीनों भुजाओं और न्यूनकोणों के बीच संबंध दिए थे आर्यभट्ट। किसने? आर्यभट्ट ने। इन्होंने कहे थे कि लंब और कर्ण है तो ये दोनों के अनुपात के बीच एक संबंध है, और उसका परिभाषा दिए थे अपने ग्रंथ आदि सिद्धांत में। लंब है, आधार है, ये दोनों के बीच भी संबंध है। आधार है, कर्ण है, सबके बीच संबंध है। वो अनुपात पर निर्भर करता है। और इसी के आधार पर छह त्रिकोणमितीय अनुपात का परिभाषा दिए थे, 6 वो त्रिकोणमितीय अनुपात का खोज किए थे। समझे ना? तो सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात के परिभाषा बता देते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है समझिए। कहता है किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज, कोई भी समकोण त्रिभुज रहे, किसी समकोण त्रिभुज में न्यूनकोणों के सापेक्ष, न्यूनकोणों के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को, न्यूनकोणों के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां भी कहा जाता है इसे। किसी समकोण त्रिभुज में न्यूनकोणों के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां भी कहा जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां भी कह सकते हैं। इसे संक्षेप में टी रेशियो भी लिखा जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात थोड़ा लिखने में बड़ा हो जाता है, तो संक्षेप में हम लोग इसे टी रेशियो लिखेंगे। तो इसे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से रेशियो में अनुपात या निष्पत्तियां भी होता है। तो आर्यभट्ट ने न्यूनकोण, किसी समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण और भुजाओं के, न्यूनकोण और भुजाओं के अनुपातों के बीच संबंध स्थापित किए थे, जिसे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या त्रिकोणमितीय अनुपात कहा गया। सुनिए, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 है। कौन कौन समझिएगा। आप लोग वीडियो देखिए और वीडियो देख के रोक रोक के लिखने चलिए कॉपी में, तो ज्यादा क्लियर, ज्यादा समझ में आएगा। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां की संख्या कितना है? 6। सबसे पहला नंबर जया, जया। दूसरा कोजया, पहला जया, दूसरा कोजया, तीसरा
स्पर्श जया, स्पर्श जया। चौथा जया को जया स्पर्श जया, व्यू स्पर्श जया, व्यू स्पर्श जया, व्यू स्पर्श जया। पांचवा व्यू को जया और छठा व्यू जया, व्यू जया। यही 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्य सिद्धांत में इसे परिभाषित किए थे। जया को जया स्पर्श जया, व्यू स्पर्श जया, व्यू को जया, व्यू जया। व्यू, व्यू का अर्थ होता है व्युत्क्रम, व्यू स्पर्श जया माने स्पर्श जया का व्युत्क्रम, व्यू को जया मीन्स को जया का व्युत्क्रम, और जया यहाँ व्यू जया, व्यू जया का मतलब जया का व्युत्क्रम। व्यू, व्यू मीन्स व्युत्क्रम होता है, उल्टा। समझिए, जया को जया स्पर्श जया, व्यू स्पर्श जया, व्यू को जया और व्यू जया। लेकिन ये थोड़ा बोलने में अटपटांग सा लगता है, समझ रहे हैं ना। उस समय भी लोगों को बोलने में कठिनाई हुआ, तो इसे अंग्रेजी में, इसको अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिए। जया को बोले शाइन, SINE शाइन, को जया को बोले कोसाइन, COSINE कोसाइन, स्पर्श जया को बोले टैनजेंट, TANGENT टैनजेंट। व्यू स्पर्श जया को बोले व्यू, व्यू से व्युत्क्रम किसका, स्पर्श जया का, तो इसको बोले कोटैनजेंट, COTANGENT कोटैनजेंट। समझ रहे हैं। व्यू को जया को बोले को, सॉरी, व्यू को जया को बोले सेकेंड, SECENT सेकेंड, और व्यू जया को बोले, व्यू जया को बोले को सेकेंड, को सेकेंड, COSECENT सेकेंड। समझ रहे हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 हैं, जया, को जया, स्पर्श जया, व्यू स्पर्श जया, व्यू को जया और व्यू जया। लेकिन पहले इसे बोलने में लोगों को कठिनाई हुआ, तब इसे अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया गया। अंग्रेजी में जया को साइन बोलते हैं, को जया को कोसाइन बोलते हैं, स्पर्श जया को टेंजेंट बोलते हैं, व्यू स्पर्श जया को कोटेंजेंट बोलते हैं, व्यू को जया को सेकेंट बोलते हैं और व्यू जया को सेकेंट बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को। सुनिए डियर, इसे और संक्षेप में अभी भी बोलने में लोगों को कठिनाई हो रहा था, तो इसे और संक्षिप्त में लिखा गया और संक्षेप किया गया। इसका साइन को हम लोग केवल ऐसे लिखते हैं, SIN साइन, कोसाइन को लिखते हैं केवल कॉस, टेंजेंट को बोलते हैं टैन, कोटेंजेंट को बोलते हैं कॉट, सेकेंड को बोलते हैं सेक और को सेकेंड को बोलते हैं कौशिक। समझिए, साइन को और संक्षेप किया गया, SIN साइन, कोसाइन को कॉस संक्षेप में लिखा गया, टेंजेंट को टैन, को टेंजेंट को कॉट, सेकेंड को सेक और को सेकेंड को कौशिक। समझिए, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां अनुपात 6 हैं।
जया, कोजया, स्पर्शया, व्यूस्पर्शया, व्यूजया और व्यूकोजया और व्यूजया। इधर बोलेंगे संक्षेप में हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कौशिक। ध्यान दीजिए, व्यू का होता है व्युत्क्रम। व्यू का होता है, बोलते हैं ना जया, तो यहाँ व्यू जया, जया व्यू जया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग इधर आज संक्षेप वाला ध्यान देंगे। साइन का व्युत्क्रम कौन होता है? कौशिक। साइन का व्युत्क्रम कौन होता है? व्यू बोलते हैं ना, व्यू से व्युत्क्रम मीन्स उल्टा। साइन का उल्टा कौशिक, कौश का उल्टा देखिए कोजया का उल्टा व्यू कोजया, व्युत्क्रम कोजया, कोजया का व्युत्क्रम व्यू कोजया कहलाता है। तब कोजया को कोसाइन और व्यू कोजया को सेकेंड कहते हैं। तो कौश का व्युत्क्रम कौन होता है? सेक। कौश का व्युत्क्रम सेक, सेक का व्युत्क्रम कौश। यहाँ बोलते हैं स्पर्शया, यहाँ बोलते हैं व्यू स्पर्शया। व्यू मीन्स व्युत्क्रम किसका? स्पर्शया का, जिसको अंग्रेजी में स्पर्शया को बोलते हैं टेंजेंट और व्यू स्पर्शया को बोलते हैं कोटेंजेंट। संक्षेप में टैन और कॉट। तो टैन का उल्टा कौन होता है? कॉट, और कॉट का उल्टा टैन। व्युत्क्रम इधर लिखा है, समझिए, व्युत्क्रम लिखा रहे हैं। साइन का व्युत्क्रम कौशिक होता है, कौशिक का व्युत्क्रम साइन होता है। कौश का व्युत्क्रम सेक होता है, सेक का व्युत्क्रम कौश होता है। टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है, कॉट का व्युत्क्रम टैन होता है। यहां तक दिक्कत? आप लोग इसको लिखिए, समझ में आ रहा है? अब देखिए, समझिए, आर्यभट्ट ने किसी समकोण त्रिभुज में कोई न्यून कोण को पकड़े, तो हम न्यून कोण को पकड़ लेते हैं कोण सी को, कोण सी को हम थीटा मान लेते हैं। तो प्रश्न पर निर्भर करता है कि कौन न्यून कोण थीटा है। प्रश्न कौन न्यून कोण को पकड़ा है। अगर इस न्यून कोण को पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा लंब और इधर हो जाएगा आधार। हम इस न्यून कोण को पकड़े थे, थीटा के सामने वाला लंब, वही वाला आधार। आर्यभट्ट ने भुजाओं के अनुपात कोणों के अनुपात से किए, न्यून कोणों के अनुपात से संबंध दिए। जैसे ध्यान दीजिए, सबसे पहले बताते हैं ये भुजा क्या है। इस भुजा को कहते हैं एबी को लंब और इस भुजा को कहते हैं कर्ण। तो AB और AC में संबंध है, AB और AC में जो अनुपात है, इसको आर्यभट्ट ने इस प्रकार परिभाषित कहे कि AB और AC का अनुपात मीन्स लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात न्यून कोण थीटा के जया, न्यून कोण थीटा के जया, जया मीन्स बोल सकते हैं साइन के बराबर होता है। न्यून कोण थीटा की जया लंब और कर्ण के अनुपात के बराबर होते हैं। न्यून कोण थीटा की कोजया आधार और कर्ण के अनुपात के बराबर होते हैं। मीन्स कहने कोजया माने कोसाइन, तब कोसाइन को हम लोग को कौश बोलते हैं। यानी कौश थीटा बराबर, कौश थीटा का संबंध कौन कौन भुजा से दिए? आधार और कर्ण से। कौश थीटा बराबर बोले आधार बटा कर्ण, समझिए। तो अब इधर हम लिखते हैं, समझिएगा आप लोग। न्यून कोण थीटा के साथ, न्यून कोण थीटा के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात, न्यून कोण थीटा के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात। समझिए, न्यून कोण थीटा इसको मान लिया कोण सी को इस चित्र के अनुसार,
न्यून कोण थीटा के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 प्रकार के। अब हम लोग संक्षेप में ही लिखेंगे। साइन, साइन के साथ हमेशा देंगे थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। आर्यभट्ट ने साइन थीटा के संबंध समकोण त्रिभुज में कौन भुजा के साथ दिए? थीटा के सम्मुख भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण, ये दोनों के बीच संबंध स्थापित किए। बोले कि लंब और कर्ण का अनुपात किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। समझ रहे हैं? दूसरा, मेरी सूत्र पर विशेष ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। हालांकि संक्षेप में लंब को P से सूचित करते हैं और कर्ण को H से। कर्ण को H से, लंब को P से, कर्ण को H से और आधार को B से। दूसरा, cos थीटा बराबर होता है आधार वटा कर्ण। आधार वटा कर्ण सूत्र याद रहना चाहिए। तो आधार को सूचित किया जाता है B से और कर्ण को सूचित किया जाता है H से। तीसरा फॉर्मूला tan थीटा। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। तीसरा सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब को सूचित करते हैं P से और आधार को सूचित करते हैं B से। संक्षेप में P बटा B भी बोल सकते हैं। चौथा, कॉट थीटा। न्यून कोण थीटा के साथ, इसको थीटा पढ़ते हैं, इसे कहीं भी लिखेंगे ना, इसको थीटा पढ़ेंगे। थीटा बस ऐसे जीरो जैसा लिखना है और यहां पर बीच में ऐसे कर देना, इसको थीटा पढ़ते हैं। कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है कॉट थीटा में कॉट थीटा माने न्यून कोण के साथ कोटेंजेंट का संबंध दिए आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। संक्षेप में लिख सकते हैं आधार को B और लंब को P। आधार को B, लंब को P, यानी आधार बटा लंब मीन्स B बटा P। पांचवा, सेकेंड। पांचवा सेकेंड यानी सेक जिसको लिखते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण को सूचित करते हैं H से और आधार को सूचित करते हैं B से। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार H बटा B। और छठा यहां पर लिख देते हैं, यहां पर छठा कोसेक थीटा। COSEC कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। इसको संक्षेप में लिख सकते हैं H बटा P। H बटा P। तो यही 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध है। समझिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार।
कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। संक्षेप में हो तो समझ ही रहे, कर्ण को H से, लंब को P से, आधार को B से संक्षेप में सूचित कर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण या P बटा H। लेकिन चित्र में अगर थीटा इसको हम मान लिए हैं, थीटा इसको मान लिए हैं, तो बताइए यहां लंब कौन होगा? लंब होगा AB। लंब क्या होगा? AB। तो यहां करेंगे चित्र के अनुसार AB बटा कर्ण कौन है? कर्ण तो हमेशा AC फिक्स है, बदलेगा ही नहीं। AB बटा AC। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण मीन्स B बटा H। तो इसमें थीटा के सम्मुख भुजा लंब, ये आधार कर, तो आधार कौन भुजा है? B। आधार B आधार कौन है? BC बटा कर्ण कौन है? AC। समझ रहे हैं? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार या P बटा B। तो ध्यान दीजिए यहां लंब कौन है? AB बटा आधार कौन है? BC। तो AB बटा BC करेंगे। इसी प्रकार cos थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार है कौन? BC बटा लंब है AB, तो BC बटा AB होगा। इसी प्रकार आगे sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, तो कर्ण है AC बटा कर्ण है AC बटा आधार है कौन? BC, तो AC बटा BC हो जाएगा चित्र के अनुसार। थीटा में इसको माने हैं cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब या H बटा P। तो यहाँ H लंब, कर्ण है कौन? AC बटा P परपेंडिकुलर लंब कौन है? AB, तो AC बटा AB होगा। देखिए व्युत्क्रम कैसे है? साइन थीटा बराबर AB बटा BC। यहाँ cosec थीटा बराबर देखिए तो AC बटा AB, उल्टा AB बटा AC, AC बटा AB। तो साइन के उल्टा कौन होता है? cosec। cos के उल्टा sec होता है। कैसे? cos थीटा बराबर BC बटा AC, तो sec थीटा बराबर AC बटा BC है, उल्टा की नहीं। tan थीटा बराबर AB बटा BC, तो यहाँ देखिए ना cot थीटा बराबर BC बटा AB, उल्टा है AB बटा BC, तो BC बटा AB। यही चलती साइन का व्युत्क्रम cos से, cos का व्युत्क्रम sec और tan का व्युत्क्रम cot होता है। चलिए इतना बात समझ में आया? इस सूत्र पूरा याद रहना चाहिए। एक बार इसको हम फिर से बोलते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण P बटा H, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण B बटा H, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार P बटा B, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब B बटा P, sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार मीन्स H बटा B। ये तो चित्र के अनुसार AB बटा BC सब किए हैं। अगर थीटा रह जाता है ई वाला करते, तो सुनिए डियर, आप पूछते कि बताइए जी थीटा ई वाला भी नहीं है, मैंने सोच लिया कि नहीं ई है, तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो थीटा अगर ई मानेंगे तो साइन थीटा बराबर सूत्र का भी नहीं बदलेगा, लंब बटा कर्ण ही होगा सूत्र। लेकिन अब देखिए ये थीटा के सामने लंब हो जाएगा BC बटा कर्ण हो जाएगा, कर्ण 90 के सामने फिक्स है, कर्ण हो जाएगा AC। अगर थीटा कर्ण ही वाला तो हम पूछते कि बताइए जी tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर पहले आप सूत्र याद, सूत्र एकदम याद रखना है। tan थीटा बराबर सूत्र होता आधार, tan लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो आप देखिए फिगर में कि थीटा के सम्मुख भुजा को, थीटा ही माने ही वाला, तो थीटा के सम्मुख भुजा BC होगा लंब बटा आधार होगा AB संलग्न भुजा। तो लंब और आधार देखिए स्थिति के अनुसार बदला कि नहीं? थीटा माने ही, जब थीटा ही माने थे तो लंब ही आधार ही था, लेकिन जब थीटा ही वाला मानते हैं तो लंब हो जाता है, आधार हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस सूत्र हमेशा याद रखना है, साइन थीटा बराबर पूछे लंब बटा कर्ण। अच्छा, इसको हम याद करने का एक नियम बता रहे हैं।
तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से याद करने के लिए हम एक नियम बता रहे हैं, समझिए। इसको बोलते हैं लाल, LAL, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, ऊपर लाल नीचे कक्का, LAL डबल के, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। समझिए, इससे याद, एल से समझना यहाँ लम, एल से ल से लम, ए से अ से आधार, और एल से ल से लम, के से क से कर, के से क से कर, और ए से अ से आधार, लाल बटा कक्का। अब याद रखना है कैसे, त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर देना है क्या, यहाँ पर देना है साइन थीटा, उसके बाद देना है कॉस थीटा, उसके बाद देना है टैन थीटा। देखिए ऊपर से हमेशा नीचे की ओर आएंगे, ऊपर से हमेशा नीचे की ओर आएंगे बटा करते हुए, बोलेंगे लाल बटा कक्का, खाली मन में सेट कर लीजिए, लाल बटा कक्का। अब ऊपर बोलेंगे, कहेंगे साइन थीटा जी, तो एल बटा के, लाल बटा कक्का, ये वाला याद है ना कि एल बटा के, साइन थीटा बराबर एल बटा के, माने लंब बटा कर, कॉस थीटा बराबर ए बटा के मीन्स आधार बटा कर, टाइन थीटा बराबर एल बटा ए मीन्स लंब बटा आधार। समझ रहे हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और नीचे से बस इसका उल्टा, टैन के उल्टा कॉट थीटा, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा, और साइन थीटा के उल्टा कॉसेक थीटा, कोसेक थीटा। समझिए बात को। अब नीचे से पकड़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ऊपर की ओर जाएंगे, पूछे कोट थीटा बराबर सूत्र, तक कहिए लाल बटा कक्का, मन में सेट कर लीजिए, तो लाल बटा कक्का LAL बटा डबल के, तो ए बटा एल, कोट थीटा बराबर ए बटा एल मीन्स आधार बटा लंब। देखिए ना भाई, यहाँ पर देखिए आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर के बटा ए मीन्स कर्ण बटा आधार, कौसेक थीटा बराबर कर्ण बटा के बटा एल मीन्स कर्ण बटा लंब, कौसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, है ना। तो इससे आसानी से आप कभी भी भूल रहे हैं तो याद रखिए लाल बटा कक्का, ऊपर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सीरियल नंबर याद रखिएगा बढ़िया से, कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक थीटा, कौसेक थीटा, उल्टा। कहीं कहीं इसको याद करने का अपना अपना तरीका है, कहीं कहीं इसको ऐसे करके भी लोग याद कर लेते हैं। पंडित भोले प्रसाद, पंडित भोले प्रसाद PRASAD, हरे हरे बोल, हरे हरे बोल, पंडित भोले प्रसाद हरे हरे बोल। ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं। ऊपर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, नीचे उल्टा कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। याद करना है कैसे, साइन थीटा पहले याद रखिएगा, पंडित भोले प्रसाद हरे हरे बोल, तब पी से परपेंडिकुलर में, इसमें पहला अच्छा ध्यान देना, पहला लेटर पी, एच, यहाँ बी, यहाँ एच, यहाँ बी, यहाँ पी, पहला अच्छा शब्द देखिए थोड़ा गाढ़ा कर दिए, तब बोलेंगे साइन थीटा पी बटा एच, परपेंडिकुलर मीन्स लंब, और एच से हाइपोटेनस मीन्स कर्व, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच मीन्स आधार बटा कर्व, बेस मीन्स आधार, एच से हाइपोटेनस मीन्स कर्व। बोलेंगे टाइन थीटा पी बटा बी, पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस आधार, लंब बटा आधार, उल्टा कॉट थीटा बी बटा पी, नीचे से ऊपर चले आएंगे, बी बटा पी, बेस बटा परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस बटा बेस,
पूछेगा कोसेक थीटा था हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, बात वही है। कोसेक थीटा हाइपोटेनस h बटा p, यहाँ सब छोटी में यहाँ बड़ा करके ही चलते लिखे हैं कि आप लोग को पता चले, पहला अक्षर यहाँ पकड़ना है। तो आप दोनों तरीका में से कोई तरीका से याद रख सकते हैं बढ़िया से, जो आपको अच्छा लगे वही तरीका अपनाइए, मगर सूत्र ई वाला क्लियर रहना चाहिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। याद रहेगा तो जानते हैं आपको पूछेगा परीक्षा में कि ए जी देखिए ABC एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A थीटा है, AB है 4 सेंटीमीटर, BC है 5 सेंटीमीटर, AC है नहीं इसको 3 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। बताइए साइन थीटा का मान कितना होगा? तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब फिगर में देखिए कि लंब कौन है, तो 90 के सम्मुख भुजा तो कर्ण क्लियर हो गया, कर्ण में कोई दिक्कत नहीं, 90 के सम्मुख भुजा कर्ण। लंब आधार बदलते रहता है, तो थीटा देखिए थीटा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा ई लंब हो गया तो ई वाला आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा के मान पूछ रहा है तो यहाँ हो जाएगा लंब बटा कर्ण सूत्र। अब लंब देखिए कितना दिया 3, अब बटा कर्ण कितना 5, 3 बटा 5 हो जाएगा आंसर। कोई जरूरी ऐसे पूछेगा, कभी ऐसे भी पूछ सकता है बताइए जी tan C का मान कितना होगा इस चित्र के अनुसार। तो देखिए थीटा, देखिए पहले थीटा कौन है C, थीटा किसको कह रहा है C को, यहाँ थीटा C को कहा, तो लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC, मगर कर्ण तो फिक्स है। तो tan थीटा बराबर पहले आप सूत्र पढ़िए लंब बटा आधार, देखिए ना tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर P बटा B मींस परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लेकिन लंब देख के दिया C है, थीटा यहाँ कौन है C, थीटा यहाँ कौन है C, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब कौन है 4, अब बटा आधार कितना है, तो थीटा के संलग्न भुजा C वाला, थीटा के संलग्न भुजा आधार, तो 4 बटा 3 आंसर होगा। तो सूत्र क्लियर रखिए, खैर इस पर भी और एग्जांपल बताएंगे। इतना क्लियर हो गया, सूत्र याद रखना है। चलिए आगे नोट में करके कुछ पॉइंट लिखवा देते हैं, पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा। नोट नंबर 1 लिखवाए हैं साइन थीटा एक संकेत है, साइन थीटा एक संकेत है, इसे साइन गुना थीटा नहीं लिखा जा सकता है। साइन थीटा एक संकेत है, इसे साइन गुना थीटा नहीं लिखा जा सकता है। इसी प्रकार कुछ भी सोचिए, मान लिया जाए कॉस थीटा है तो क्या इसको हम कॉस गुना थीटा लिख सकते हैं? नहीं, गलत होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, इस सब के सब संकेत है, इसको हम गुना के रूप में तोड़ नहीं सकते हैं, गलत होगा। क्या साइन नहीं, ऐसे लिखते हैं tan 50 डिग्री को हम tan गुना 50 डिग्री लिख सकते हैं? जी नहीं, ऐसा लिखना गलत है, इसे ध्यान दीजिएगा। तो एक हम लिखाए, बाकी समझ जाना है। साइन कॉस कुछ भी रहे, साइन थीटा एक संकेत है, इसे साइन गुना थीटा नहीं लिखा जा सकता। साइन गुना थीटा लिखना क्या है? गलत। ये हमेशा दोनों एक साथ रहेगा, साइन थीटा। थीटा की जगह कुछ भी रह सकता है, 10 डिग्री 20 डिग्री, थीटा की जगह A B C कुछ भी रह सकता है। क्या साइन A को साइन गुना A लिखा जा सकता है? नहीं, ऐसा लिखना भी क्या है? गलत। अब दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, साइन थीटा के होल स्क्वायर को, साइन थीटा के होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। उसी प्रकार अगर कॉस थीटा के होल स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो पावर दो बाहर रहता है यहाँ पर थीटा के आगे ला करके लिख सकते हैं। वो इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर कहीं रहेगा साइन स्क्वायर थीटा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा के होल स्क्वायर उल्टा। साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा के होल स्क्वायर, तो साइन थीटा के होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। साइन क्या कुछ भी रह सकता है, tan स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। स्क्वायर पूरा पर होल स्क्वायर है तो ऐसे करके लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखा है कहीं पर तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है इसको। तीसरा साइन क्यू थीटा को साइन थीटा के होल क्यू लिखा जा सकता है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ऐसे हम लिखाते हैं कॉस थीटा के होल क्यू को हम लिख सकते हैं ऐसे कॉस क्यूब थीटा, हाँ लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। पावर 3 बाहर है तो यहाँ अंदर भी कर सकते हैं, अगर अंदर है तो बाहर भी कर सकते हैं, अंदर है तो बाहर भी कर सकते हैं। और साइन और चौथा साइन इनवर्स थीटा को 1/sin थीटा लिखा जा सकता है। ये सब तो खैर 11th में पढ़ना है इनवर्स वाला। साइन इनवर्स थीटा को 1/sin थीटा लिखा जा सकता है, लेकिन क्या साइन इनवर्स थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा के होल इनवर्स? नहीं, ऐसा लिखना गलत होता है, ऐसा लिखना गलत होता है। साइन इनवर्स थीटा को 1/sin थीटा लिखा जा सकता है। चलिए इतना ही सब बातें लिख लीजिए। चलिए अब समझिए, अब की बार हेडिंग दिए हैं किसी न्यूनकोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। किसी न्यूनकोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल। किसी न्यूनकोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। संबंध का मतलब यहां समझिए सूत्र, त्रिकोणमिति में सूत्र में नहीं, त्रिकोणमिति में सूत्र पर विशेष ध्यान देना है। तो सबसे पहला हम आप लोग को पढ़ा देते हैं व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध अंग्रेजी में बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन मीन्स व्युत्क्रम संबंध। समझिए व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध समझिएगा, समझिए। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान, इसको हम नंबरिंग नहीं देते, इसी को लिख देते हैं नंबर 1। पहला नंबर पढ़ाते हैं व्युत्क्रम संबंध रेसिप्रोकल रिलेशन, और यहां पहला नंबर कर देते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक, साइन थीटा के उल्टा कॉसेक थीटा बताए थे ना। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? 1। आप कहिए इसको प्रूफ करके बताइए, साबित करके बताइए। तो इधर लिखेंगे प्रूफ मीन्स प्रमाण, हम साबित करके बताते हैं। बराबर के बाईं और बायां पक्ष LHS और दाईं और दायां पक्ष RHS होता है। तो प्रूफ में हम लोग चलते हैं LHS से। कहां से चलते हैं? LHS से। LHS में क्या है? तो LHS में है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इतना का मान लाना है 1। साबित करके बताइए। तो ध्यान दीजिए LHS से चलते हैं
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, लाल बटा कक्का, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर साइन कॉस टैन, यहां कॉट सेक, यहां कोसेक। ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, और इंटू का अर्थ होता है गुना। इंटू का अर्थ क्या होता है? गुना। कौसेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कौसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब। फिर से एलएचएस से चले, कहां से? एलएचएस से। एलएचएस में देखिए साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा बराबर 1 लाना है, तो एलएचएस से चले साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, इंटू मीन्स गुना। कौसेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा लंब। अब भिन्न का ही गुना हो गया, तो भिन्न के गुना में तिरछा तिरछी कटता है, क्रॉस कटता है, तो लंब से लंब खत्म, लंब से लंब खत्म, कर्ण से कर्ण खत्म हो जाएगा यहाँ। तो नहीं कुछ तो कितना बचता है? एक बचता है, तो एक एक का एक ऊपर गुना ऊपर, अब बाटा में एक लिखा नहीं जाता है। तो देखिए हम चले हैं एलएचएस से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना ला दिए? 1। ये 1 है जो किसके बराबर है? आरएचएस के। चले हैं एलएचएस से ला दिए हैं आरएचएस, यानी हम समझ गए, सत्यापित करके बता दिए कि सही में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा या साइन थीटा और कॉसेक थीटा का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है। समझ रहे ना? तो लिख देंगे अब लास्ट में, अतः साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा, इंटू को गुना भी लिख सकते हैं, बराबर कितना होता है? 1। साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा बराबर 1। अभी इससे 2 फॉर्मूला और निकलेगा, इसी को तो कहते हैं व्युत्क्रम संबंध, उल्टा संबंध। साइन थीटा रहने दीजिए, इधर रहने दिए, और कौसेक थीटा है गुना में उधर जाएगा, 1 के भागा में हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कौसेक थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कौसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटा कौसेक थीटा। उल्टा पुल्टा है ना, साइन थीटा ऊपर तो कौसेक थीटा नीचे, तो साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? कौसेक थीटा। इससे एक सूत्र और निकलेगा, इधर हम लिखते हैं जी नहीं। अगर पूछे कौसेक थीटा, कौसेक थीटा बराबर क्या होगा? तो कौसेक थीटा, ध्यान दीजिए, साइन थीटा इधर है गुना में, तो इधर जाएगा भागा में, तो यहां हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। ये सब जो जितना हम घेर घर के लिखते हैं वो एकदम पूरा सूत्र याद होना चाहिए, तब बनेगा प्रॉब्लम। अभी थ्योरी चल रहा है, साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कौसेक थीटा। जी नहीं, कौसेक थीटा पूछेगा तो कौसेक थीटा पूछेगा तो साइन गुना में उधर जाएगा भागा में, कौसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। तो साइन थीटा के उल्टा कौसेक थीटा, तो कौसेक थीटा के उल्टा साइन थीटा। याद रखिएगा, व्युत्क्रम संबंध में पहला नंबर चले कौन? साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा बराबर 1। इसको हम प्रूफ प्रमाण में साबित करके बताएं। कहां से चले? एलएचएस से। एलएचएस से चले साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र लंब बटा कर्ण, गुना इंटू मीन्स गुना, कौसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। भिन्न के गुना में तिरछा तिरछी कटता है, कर्ण से कर्ण खत्म, लंब से लंब खत्म। कितना बच गया? 1। चले थे एलएचएस से ला दिए बराबर में आरएचएस,
तो आप समझ गए, तो लिख दिए अतः साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 या साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा या कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। याद रखना है, ये सब उतारिए। चलिए दूसरा संबंध, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1। अभी चल रहे हैं व्युत्क्रमित संबंध में, पहला इसके पहले अभी दूसरा पढ़ा रहे हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1, लेकिन हमको प्रूफ करके बताना है, प्रूफ साबित करके बताना है कि कैसे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। समझिए, ध्यान दीजिए। चलेंगे हम LHS से, LHS लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष से चलते हैं। तब बायां पक्ष में है क्या, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर साबित करके ला देना है 1। बस आप फॉर्मूला इसके पहले जो पढ़ाए वही याद रखिए ना, बराबर बराबर के सामने बराबर देंगे। tan थीटा बराबर सूत्र पढ़े हैं लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। इंटू मीन्स होता है गुना, इंटू मीन्स क्या होता है गुना। कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो ये हो गया भिन्न का गुना, लंब से लंब हो जाएगा खत्म, आधार से आधार हो जाएगा खत्म। बताइए नहीं कुछ तो कितना बचता है, 1 1 एकम 1 बटा 1 एकम 1, तब बटा में 1 लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना आ गया 1। तो 1 किसके बराबर है, RHS के बराबर। तो बराबर में लिखेंगे RHS, प्रूफ्ड मीन्स साबित किया। चले थे LHS से ला दिए RHS, तो इससे हमें विश्वास बढ़ा कि सच में tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां लिख देंगे अतः tan थीटा इंटू मीन्स गुना भी कर सकते हैं, कॉट थीटा बराबर 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1। सूत्र सब याद रखिए, प्रॉब्लम कभी नहीं दिक्कत होगा। और इससे 2 सूत्र और निकलेगा। अगर हम पूछ दे डियर कि बोलिए tan थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा है गुना में उधर जाएगा भागा में, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा। यही चलते तो बोलते हैं कि tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है कॉट थीटा, tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है कॉट थीटा। tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉट थीटा। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा रहने दीजिए इधर, और tan थीटा गुना में उधर जाएगा भागा में, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा tan थीटा। तो यहां 2 सूत्र फिर क्लियर हुआ, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। tan थीटा पूछे तो 1 बटा कॉट थीटा, अगर कॉट थीटा पूछे तो 1 बटा tan थीटा। आई सब कौन संबंध, व्युत्क्रम संबंध है, उल्टा संबंध है। हेडिंग में दिए थे ना पहला नंबर में, व्युत्क्रम संबंध। 2 गो होगा। अब तीसरा बताते हैं, इधर देखिए, इधर बताते हैं तीसरा।
चलिए ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर cos थीटा इंटू सेक थीटा। cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। अब प्रूफ प्रमाण करके बताना है, प्रमाणित करके बताना है। तो चलेंगे LHS से। कहां से? LHS। LHS में देखिए कितना है, cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा दिए। cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण ए बटा के। और सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। भिन्न के गुना, इंटू मीन्स गुना। आधार से आधार खत्म, कर्ण से कर्ण खत्म। बच गया 1 1। तो ऊपर 1 1 में 1 बटा में 1 लिखा नहीं जाता है। तो cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर साबित करके क्या ले आए? 1। किसके बराबर? RHS के बराबर। तब बराबर में लिखे RHS प्रूव्ड। यानी इससे हमें विश्वास हुआ कि सच सही में cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। cos थीटा एवं सेक थीटा का गुणनफल 1 होता है। अब इससे 2 सूत्र और निकलेगा। अगर पूछ दे cos थीटा तो सेक थीटा गुना में, उधर जाएगा भागा में, बटा में। तो cos थीटा बराबर होगा 1 बटा सेक थीटा। cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। अगर पूछे सेक थीटा तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा cos थीटा। सेक थीटा बराबर होगा 1 बटा cos थीटा, उल्टा। तक सेक का उल्टा cos, cos के उल्टा सेक, इसलिए इसको बोलते हैं व्युत्क्रम संबंध। तब व्युत्क्रम में संबंध में 3 गो मेन है। व्युत्क्रम संबंध में मेन 3 है। एक साइन इंटू कॉसेक, दूसरा tan इंटू कॉट, और तीसरा कॉस इंटू सेक। ये तीनों याद रखिए, व्युत्क्रम संबंध हो गया। इसके बाद अब अगला पढ़ाते हैं।